मैंने एक ही वीडियो का टाइटल 20 डिफरेंट थंबनेल डिजाइनर्स को दिया, सबको 24 आवर्स दिए एक थंबनेल बनाने के लिए। और 24 आवर्स के बाद जब उन्होंने थंबनेल्स भेजे, भाई एक डिजाइनर का थंबनेल देखकर तो मैं जेन्युइनली शॉक हो गया, तो वहीं एक का थंबनेल बिल्कुल ट्रैश था। सो लेट्स सी कि कौन से डिजाइनर ने कैसे कैसे थंबनेल्स बनाकर सेंड किए। मैं हर एक को प्रॉपर रेटिंग देने वाला हूँ और जो विनर होगा हो सकता है फ्यूचर में वो मेरा पर्सनल थंबनेल डिजाइनर बन जाए। सो टोटल मेरे पास 20+ डिजाइनर्स थे इस चैलेंज के लिए, बट ऑफ कोर्स इतने तो आप एक वीडियो में नहीं आ सकते वरना वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसलिए पार्ट 2 के लिए रेडी रहना जो इस चैलेंज में नहीं आ सकते। बाकी उन 20 डिजाइनर्स में से मैंने सिर्फ 5 डिजाइनर्स सिलेक्ट किए जो कि वाकई में एक दूसरे को कम्पीट करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने डिजाइनर 1 सैम से। इनको 1 ईयर का एक्सपीरियंस है और ये पिक्सल लैब से थंबनेल्स बनाते हैं। ओके, सो मैं थंबनेल्स को जज करने वाला हूँ डिजाइन पर्सपेक्टिव से और CTR और साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से। तो सबसे पहले अगर हम बात करें डिजाइन पर्सपेक्टिव से, तो यहाँ पर बैकग्राउंड को इम्प्रूव किया जा सकता था, थोड़ा मतलब डार्क ब्राइटनेस कम की जा सकती थी और ब्लर कर दिया जाता तो ये थंबनेल काफी बेस्ट लगता। बाकी ये डेंजर आइकन PNG भी अलाइनमेंट वाइज बेटर की जा सकती थी और ये टेक्स्ट भी इसका साइज बढ़ाकर सेंटर में और अच्छा लगता अगर इसको फुल साइज कर दिया जाता और सेंटर में अलाइन कर दिया जाता। और बाकी ये जो क्वेश्चन वाला टेक्स्ट आपने यूज किया प्लस उसमें बैकग्राउंड भी है, ये PNG जो आपने यूज की ये मुझे जबरदस्त लगी। और अगर आप इस कैरेक्टर को देखो मतलब इसका कट आउट यहाँ पर सही तरीके से किया जा सकता था। बाकी यहाँ पर ये जो कॉर्नर्स में PNG यूज की गई है, मोशन ब्लर यहाँ पर ऐड किया गया है तो ये सही है, बट स्टिल ये थोड़े से इनकी प्लेसमेंट को मतलब और अलाइनमेंट को एडजस्ट किया जा सकता था। सो अब अगर हम बात करें CTR या साइकोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये सबसे पहली चीज शॉर्ट इमोजी यहाँ पर सही लग रही है, बट यहाँ पर अगर फेस होता तो वो और भी ज्यादा बेटर था। और बाकी यहाँ पर जो आपने टैब या लैपटॉप यूज किया है, यहाँ पर भाई मोबाइल को यूज करना चाहिए था एंड दैट्स एक्चुअली इम्पोर्टेंट बिकॉज वीडियो इज ऑल अबाउट मोबाइल। मैंने मोबाइल ऐप्स के बारे में बात की है तो मोबाइल यहाँ पर होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर तो आपने टैब या लैपटॉप लगा दिया। सो यहाँ पर ये एक बिग प्रॉब्लम बन जाती है। आल्सो यहाँ पर मोबाइल के साथ साथ एप्स को भी ब्लर कर दिया जाता तो ये और भी ज्यादा अच्छी चीज बन जाती, क्यूरियोसिटी क्रिएट करने के लिए कि एक्चुअल में वो एप्स हैं कौन। सो अब अगर हम बात करें मेरी रेटिंग की, सो डिजाइन वाइज मैं इसको 3 रेट करना चाहूंगा आउट ऑफ 5, CTR वाइज 2 आउट ऑफ 5। डिजाइनर नंबर 2 फहद, इनको 5 साल का एक्सपीरियंस है, ओके, और पिक्सल ऐप से थंबनेल्स बनाते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग दैट 5 साल का एक्सपीरियंस है तो कुछ अच्छा ही होना चाहिए। और राइट, सो भाई ये रहा थंबनेल। अब इस थंबनेल की बात की जाए डिजाइन पर्सपेक्टिव से, तो पहली बात तो भाई सॉलिड से मुझे बोलना पड़ेगा एज फॉर योर फीडबैक एंड फॉर योर इम्प्रूवमेंट्स, ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा है एंड नॉट इवन कि ऐसा कि यहाँ किसी को 5 ईयर का एक्सपीरियंस है। और यहाँ पर मैं एक छोटा सा डिस्क्लेमर भी ऐड करना चाहूँगा, भाई मैं खुद कोई प्रोफेशनल या कोई परफेक्ट थंबनेल डिजाइनर ऐसा कुछ भी नहीं हूँ, बट हाँ मेरे पास जो एक्सपीरियंस है, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं उस बेस पर जज कर रहा हूँ। सो आपके क्या थॉट्स हैं आप लोग ऑफ कोर्स मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्योंकि यहाँ पर मैं ऑनेस्ट क्रिटिक दे रहा हूँ तो इसलिए मुझे जो कुछ भी मेरे माइंड में आ रहा है वही मैं बोलना चाहूँगा ताकि आपको फीडबैक दिया जा सके और वो भी ऑनेस्ट। सो सबसे पहली बात मैं कह चुका हूँ कि ये प्रोफेशनल नहीं लग रहा। अब दूसरी जो बात है ना, ये काफ़ी ज़्यादा सिंपल एंड बिगनर टाइप लग रहा है। आपने ये जो टेक्स्ट लिखा वो भी वही यूज़ कर लिया जो वीडियो का टाइटल था, दैट मीन्स रिपेटिटिव, आई अनइंस्टॉल्ड दीस 11 एप्स, हियर्स व्हाई। और बाकी ये जो शॉकमैन PNG ये तो सही है, लेकिन यहाँ पर ये जो आपने डस्टबिन यूज़ किया है इसमें कुछ एप्स जा रही हैं और नीचे क्रॉस का आपने PNG यूज़ कर ली। ये भी कंसेप्ट मुझे कुछ इतना ख़ास अच्छा नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पर आपको मोबाइल यूज़ कर लेना चाहिए था और उसमें कुछ ऐप्स होते ब्लर करके तो वो बेटर लगता। मतलब यहाँ पर जो है ना इस डस्टबिन की जगह पर मोबाइल यूज़ किया जा सकता था, बट भाई आपने तो मोबाइल को ही डस्टबिन में डाल दिया। चलिए रेटिंग की बात करें तो डिज़ाइन वाइज मैं 2 रेट करना चाहूँगा आउट ऑफ 5, साइकोलॉजी CTR पॉइंट ऑफ व्यू से जस्ट 1.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट डिज़ाइनर आ जाते हैं अली अब्बास। अब इन्होंने मुझे 2 थंबनेल्स भेजे थे AB टेस्टिंग के लिए, दैट्स ग्रेट, बट मुझे उन दोनों में से ये बेस्ट लगा था तो अब इसके बारे में बात कर लेते हैं। अब सबसे पहले तो भाई आप बैकग्राउंड को ब्लर करते तो और अच्छा हो जाता। इवन ऊपर वाला जो टेक्स्ट आपने लिखा है ना डिलीट नाउ, ये भी फुल साइज करके आप उसको पूरा जो अपर एरिया होता है ये फिल कर दिया करो, वो ज्यादा बेटर लगता है। और बाकी ये जो स्ट्रोक्स हैं, ये जो आउटलाइंस हैं भाई ये बिल्कुल बेकार लग रही है, ये यूज मत किया करो। नेक्स्ट पर्सन PNG भी ठीक है, बट अगेन यहाँ पर भी वो स्ट्रोक नहीं नहीं भाई, ये स्ट्रोक वगैरह बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं लगती। और जो आपने कट आउट किया वो अगर आप नेल्स से देखो तो उसको बेटर किया जा सकता था। और ये छोटी छोटी चीज़ें ही होती हैं जो कि थंबनेल को प्रोफेशनल बनाती हैं, आप इन चीज़ों पर फोकस किया करो। बाकी CTR वाइज अगर देखा जाए तो एक तरफ नो हार्मफुल एप्स, दूसरी तरफ डाटा स्टीलिंग, ये कुछ लाइक इस तरीके से है कि हाँ मोबाइल में कोई हार्मफुल एप्स भी नहीं है या नहीं लग रहे, लेकिन फिर भी डाटा स्टील किया जा रहा है। बट स्टिल मैं वही कहना चाहूँगा यहाँ पर ऐप्स होते तो
बेटर लगता है। यहाँ पर ये जो नो हार्मफुल ऐप्स लिखा गया है ना, यहाँ पर अगर ऐप्स होते ब्लर हुए तो यहाँ पर स्टीलिंग डाटा, तो ये कंसेप्ट फिर काफ़ी बेटर बन जाता। ओके, सो रेटिंग की बात करें तो डिज़ाइन वाइज 3.5 आउट ऑफ 5 और CTR वाइज 2.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट डिज़ाइनर है शक्शिकांत। अब इनको 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, पिक्सल ऐप प्लस कैनवा दोनों का यूज़ करते हैं और थंबनेल बनाए गए हैं। हाँ, तो अगर ये थंबनेल डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो बेटर है, बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं। फर्स्ट तो इसमें यार आपने बैकग्राउंड को जो ब्लर किया और जो बैकग्राउंड की सिलेक्शन आपने की एकदम टॉप नॉच, मतलब इसमें ये जो बैकग्राउंड है काफ़ी अच्छा है और ऊपर से आपने उसको ब्लर कर दिया, ये और भी ज़्यादा बेस्ट लग रहा है और यही चीज़ मैं पहले कह चुका हूँ और आपने वही की हुई है। अब आ जाए यहाँ पर टेक्स्ट पर, तो आपने लिखा है अनइंस्टॉल दिस, ग्रेट। बाकी यहाँ पर भी आपने आउटलाइन यूज़ की है या स्ट्रोक यूज़ की है, ये नहीं होनी चाहिए थी। अगर आप शेप यूज़ कर रहे हो, जो पीछे आपने शेप यूज़ की है, अगर वो आप शेप यूज़ ना करते तो तब तो ये कुछ हद तक सही लगता। आप इस थंबनेल में सिर्फ इसी शेप को ही डिलीट कर दो ना, तो ये थंबनेल काफ़ी और बेटर लगने लग जाएगा। और बाकी जो आपने कैरेक्टर यूज़ किया ये सबसे बेस्ट लगा इन टर्म्स ऑफ इमोशंस, मतलब फियर और शॉक दोनों इमोशंस आ रहे हैं। और बाकी जो कट आउट है यहाँ पर आपने प्रॉब्लम की है, और ये जो बेवल इफेक्ट या इम्बोस इफेक्ट यूज़ किया है ये भी अच्छा नहीं लग रहा। और ये एप्स प्लस मोबाइल कम्बिनेशन वाला तो अच्छा है, बट यहाँ पर पोजीशनिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। और स्ट्रोक यहाँ पर भी आपने ऐड कर रखी है यार, शैडो भी है, ये नहीं होना चाहिए था। एप्स को ब्लर भी किया जा सकता है। बाकी ये जो नीचे आपने PNGs यूज़ की हैं डेंजर वाली, और ये यहाँ पर आई डोंट नो क्या कहेंगे इसको, बट ये भी इतनी कुछ खास वैल्यू ऐड नहीं कर रही। हाँ, कर रही हैं, बट अगर इनको थोड़ा सा और बेटर वे में किया जा सकता था। और ये जो एरो आपने यूज़ किया ये भी सही है। तो चलो अगर रेटिंग की बात करें तो डिज़ाइन पर्सपेक्टिव से 4 आउट ऑफ 5 और CTR वाइज 3 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट डिज़ाइनर अब्दुल्ला। ओके भाई, तो ये थंबनेल देखते ही मैं समझ गया कि ये थंबनेल AI जनरेटेड है, और एज पर रूल्स मैंने कहा था कि नो टोटल AI जनरेटेड थंबनेल्स, क्योंकि आप लोग अपनी क्रिएटिविटी दिखाओ, अपनी स्किल्स दिखाओ, ना के बस ये है कि प्रॉम्प्ट दो और उससे थंबनेल जनरेट करवा लो। बट थंबनेल ही मुझे काफ़ी बेस्ट लगा, दैट्स व्हाई मैं इसको इग्नोर नहीं कर सका। मैंने सोचा इसको इंक्लूड करते हैं ताकि बाकी डिजाइनर्स भी इससे कुछ इंस्पिरेशन ले सकें। अब इस थंबनेल की अगर हम बात करें तो इसमें जो फेस रिएक्शन है वो एकदम परफेक्ट है, और ये जो टेक्स्ट है, हाँ, ये थोड़ा सा ऊपर किया जा सकता था, टॉप पे होता तो बेटर होता। और ये PNG जो आपने यूज़ की डेंजर, ये भी थोड़ी सी ऊपर होती तो और बेटर लगता। बाकी ये जो मोबाइल पर कुछ एप्स ब्लर्ड है ये भी सही है, इसको थोड़ा सा नीचे किया जा सकता था मोबाइल को। अब्दुल्ला भाई, प्रॉम्प्ट जो आपने यूज़ किया वो तो कमाल का है ही, सो आई वुड रेट इट डिज़ाइन वाइज 4.5 आउट ऑफ 5, CTR वाइज 4.5 आउट ऑफ 5। नेक्स्ट डिज़ाइनर आ जाते हैं IMI। सो नो नेम, इनका कोई नेम वगैरह मुझे नहीं पता। ओके, सबसे पहले तो भाई आपका ये जो टेक्स्ट है ना, डिलीट दिस, ये सही लगा मुझे, और टेक्स्ट की पोजीशन वगैरह साइज़ वगैरह भी सही है। लेकिन भाई अगर इस पर्सन की बात करें, यहाँ पर जो आपने PNG यूज़ की है और ये जो आपने फिर डेंजर आइकन या PNG यूज़ की है ना एज अ हेड इसके पर्सन के ऊपर, यहाँ पर अगर फेस होता तो और ज़्यादा बेटर था। और फिर इसके पीछे ग्लो जो आपने लगाया है या स्ट्रोक जो आपने ऐड की है ये बिल्कुल भी सही नहीं लग रही। और बैकग्राउंड की बात करें तो सबसे बेकार इस थंबनेल की चीज़ वही बैकग्राउंड ही है, और सिर्फ बैकग्राउंड ही अगर आप अच्छा यूज़ कर लेते ना तो ये थंबनेल बहुत अच्छा लगता। बाकी हाँ, ये डस्टबिन एप्स वगैरह अगेन मोबाइल यूज़ करना था इनकी जगह पर। बाकी ये PNGs भी ब्लड की जा सकती थी, बट स्टिल दिस इज़ व्हाट आई थिंक अबाउट इट। तो डिज़ाइन वाइज 3.5 आउट ऑफ 5, CTR वाइज 2 आउट ऑफ 5। और अगर मैं आपकी जगह इस चैलेंज में होता तो मैं कैसा थंबनेल डिज़ाइन करता, जानना चाहते हो? वेल, मैंने पहले डिज़ाइन कर रखा था और ये रहा वो थंबनेल। सो आप लोग इसको देख सकते हो, इससे कुछ इंस्पिरेशन वगैरह देख सकते हो, और कितना रेट करना चाहोगे आप लोग डेफिनेटली कमेंट्स में बता सकते हो। सो अब बात कर लेते हैं अपने विनर सिलेक्शन की कि इस चैलेंज का विनर है कौन। ओके, जो हमारा फर्स्ट डिजाइनर था सैम, इनके टोटल पॉइंट्स बने हैं 5 आउट ऑफ 10। हमारे सेकंड डिजाइनर फाद के बने हैं 3.5 आउट ऑफ 10। अली अब्बास के टोटल बने हैं 6 आउट ऑफ 10 और शक्शिकांत के 7 आउट ऑफ 10। अब्दुल्ला के बने हैं 9 आउट ऑफ 10 और IMI नो नेम वाले के 5.5 आउट ऑफ 10। तो ये थे सारे के सारे रेटिंग्स जो कि मैंने अपने एक्सपीरियंस, अपनी नॉलेज के हिसाब से शेयर कर दी है। वेल, विनर कौन होना चाहिए? विनर होना चाहिए अब्दुल्ला, लेकिन क्योंकि उसने AI का यूज़ किया, मतलब रूल्स के खिलाफ है, दैट्स वाई वो विनर नहीं हो सकता। तो अब विनर कौन होगा? ऑफ कोर्स आप लोग भी समझ गए होंगे, शक्शिकांत। सो फर्स्ट नंबर पर और जो विनर हैं इस चैलेंज के वो हैं शक्शिकांत, जिनको टोटल 7 पॉइंट्स मिले हैं आउट ऑफ 10, विच इज लिटरली ग्रेट। सो ये जो चैलेंज था इसमें कोई पर्टिकुलर मनी रिलेटेड प्राइज वगैरह तो नहीं था, इसमें और बेनिफिट्स थे, लेकिन फ्यूचर में मैं ऐसा चैलेंज करने वाला हूँ और उसमें मैं
थंबनेल डिजाइनर्स को पे करूंगा। और राइट नाउ क्या क्या बेनिफिट्स हैं, सबसे पहले तो भाई मेरा फ्यूचर में पर्सनल थंबनेल डिजाइनर बन सकता है जो भी विनर है, और विनर मैं ऑलरेडी अनाउंस कर चुका हूँ, मैं उसको फ्यूचर में वर्क भी देने वाला हूँ। नंबर 2, एक्सपोजर। जो मेरी ऑडियंस है, मतलब आप लोग जो वीडियो देख रहे हो, आप लोग भी इनसे कांटेक्ट कर सकते हो। पिन कमेंट में मैं इनकी आईडी वगैरह मेंशन कर दूंगा, सो आप लोग डेफिनेटली अगर इनसे थंबनेल्स बनवाना चाहो आप लोग बनवा सकते हो। मतलब अपॉर्चुनिटी प्लस क्रेडिट प्लस एक्सपोजर भी मिल गया, और इसके अलावा ऑनेस्ट क्रिटिक भी मैंने दे दिया। सो यही थी आज की वीडियो, यही था आज का चैलेंज, और विनर को बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। सो अगर आप लोग मेरी तरह के थंबनेल्स बनाना चाहते हो, वो भी अपने मोबाइल फ़ोन से या अपने पीसी पर, तो इस वीडियो पर क्लिक करके आप लोग देख सकते हो। सो क्लिक करो और वहीं पे मिलता हूँ, बाय।